हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुधीर कुमार। एग्जाम क्रैक बाय सुधीर सर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आपको पता है कि अभी आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का पेपर यानी शिफ्ट 2 कंप्लीट हुआ है, जिसमें अगर मैं बात करूं तो पेपर का एनालिसिस करने वाला हूं आज के सेशन में कि किस तरह का पैटर्न रहा एग्जाम का, क्वेश्चन किस तरह का रहा और कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। और क्योंकि एज ए मैथ एजुकेटर जो 30 क्वेश्चन पूछे गए थे उसी के बेसिस पे सेम पैटर्न पे बेस्ड जो स्टूडेंट्स ने बताया कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे एग्जाम में आ गए थे, उससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन जनरेट किया हूं और वो सारे के सारे 30 क्वेश्चन हम करने वाले हैं। अगेन बता दूं कि पेपर का जो पैटर्न था वो मैथ क्या था, इजी टू मॉडरेट बोल सकते हो मैथ को, यानी कि मैथ का पेपर जो बोल सकते हो इजी टू मॉडरेट। अगर 30 क्वेश्चन थे तो जिसमें से अगर मैं बात करूं अगर अच्छे से पढ़े होते तो 28 प्लस ड्यूरेबल है। एक दो स्टूडेंट्स का मैसेज आया था कि सर अगर आरआरबी एनटीपीसी जैसे मैंने कंप्लीट करा चुका हूं आरआरबी एनटीपीसी ऑल 47 पेपर, अगर वो फॉलो जिन्होंने किया था वो आसानी से ये अचीव कर ले रहे थे। अगर मैं बात करूं 3 to 4 क्वेश्चन जो थे थोड़ा सा कैलकुलेटिव थे, 10 से 12 क्वेश्चन तो ऐसे एकदम फिंगर टिप्स पे हो जाएंगे आसानी से, कुछ क्वेश्चन मॉडरेट थे, यानी ओवरऑल पेपर का लेवल एवरेज बात करूं तो इजी टू मॉडरेट बोल सकता हूं। रीजनिंग इजी थी, इजी उनके लिए था जिन्होंने आरआरबी एनटीपीसी जो 47 सेट्स हुए थे, 47 शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसको कंप्लीट किए होंगे तो उनके लिए इजी लगा होगा। सिटिंग अरेंजमेंट के 3 से 4 क्वेश्चन थे, बाकी वही नंबर सीरीज का पैटर्न था, यानी जो आपने कोडिंग डिकोडिंग का पैटर्न था। अगर जो आपने ऑल 47 पेपर सोल्व किए होंगे आरआरबी एनटीपीसी 2025 का जो लेटेस्ट हुआ था उसी के पैटर्न पे बेस थोड़ा सा था, और एक दो क्वेश्चन थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो रीजनिंग क्या थी, इजी थी। अब बात करते हैं जीके जीएस। तो देखो ध्यान से, जीके जीएस मॉडरेट आ रहा है। मॉडरेट का मतलब क्या है कि जो ये जो पैटर्न था ये 47 वाला पैटर्न था उसी पैटर्न पे है, क्योंकि मैं देख रहा हूं कंप्यूटर के स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि कंप्यूटर का क्वेश्चन आ रहा है एमएस ऑफिस वगैरह से रिलेटेड, ठीक है, एमएस पावर पॉइंट से रिलेटेड, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बेसिक्स जनरल पूछे जा रहे हैं। एज वेल एज अगर मैं बात करूं करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर्स आपको 1 ईयर का कंप्लीट करके जाना है, क्योंकि लेटेस्ट करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। और करंट अफेयर्स थोड़ा सा मतलब मॉडरेट साइड बोल सकता हूं, क्योंकि इजी नहीं है, थोड़ा सा मॉडरेट साइड है, तो आपको करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ना होगा। बाकी अगर आपने ये पैटर्न सोल्व किया है तो बोल सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे भी जीके जीएस हल्का सा मॉडरेट आई थी। और अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स इजीली आज के पेपर में, जैसे पेपर 1 में भी मैंने बात किया था, पेपर 2 जो हुआ है शिफ्ट 2, इसमें भी मैं देखा हूं तो कई स्टूडेंट जो है 80 प्लस इजीली स्कोर कर पा रहे हैं, और कई एक दो तो स्टूडेंट्स 85 प्लस तक भी मेरे को मैसेज किए थे कि सर मैंने इतना इजीली ड्यूरेबल था, यानी ओवरऑल पेपर का पैटर्न अच्छा है, आसानी से कर सकते हो। तो जिन लोगों ने ऑल 47 पेपर नहीं किया है वो कर लें। मैंने सबसे पहले यूट्यूब चैनल, अपने चैनल एग्जाम क्रैक बाय सुधीर सर यूट्यूब चैनल पे कराया था। अब बात करते हैं एज ए मैथ एजुकेटर, मैं आपको कराने वाला हूं आज के जो पेपर हुए हैं उसका पेपर का एनालिसिस, ऑल 30 क्वेश्चन करने वाला हूं सेम पैटर्न पे। यानी क्वेश्चन का एग्जैक्ट डाटा तो वो नहीं रख सकता है, क्योंकि एग्जैक्ट डाटा तो किसी को नहीं पता है जब तक आंसर की नहीं आएगी, लेकिन जो स्टूडेंट्स ने बताया कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे उसी पे मैंने जनरेट किया हूं क्वेश्चन, और वो से क्वेश्चन आप आसानी से कर पाओगे। तो 30 क्वेश्चन आज के सेशन में भी करके जाना है। ये 30 क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। इसी तरह के सेम पैटर्न आपको नेक्स्ट पेपर, नेक्स्ट यानी कल के शिफ्ट में देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए करते हैं। क्या दिया गया, C इज द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 44 एंड B। थर्ड प्रोपोर्शन आपको पता है, अगर दो नंबर A और B है तो थर्ड प्रोपोर्शन बताओ क्या होता है, मैं बता चुका हूं, B² A। अगर ये पता है फिर आप आसानी से समझ जाओगे। तो C इज द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ, ये नंबर A और B है तो थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा, C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C थर्ड प्रोपोर्शन है B²/44, इस फॉर्मूला से, जो मैंने फॉर्मूला अभी लिखवाया हूं आपको। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन में देखो ध्यान से, क्यों मैंने इस क्वेश्चन को लिया, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट था और नंबर सिस्टम के इसी पैटर्न पे स्टूडेंट्स ने बताया भी था, इसी पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। B इज द सम ऑफ फर्स्ट 3 इवन नेचुरल नंबर। B जो है इवन नेचुरल नंबर है, वो भी फर्स्ट 3, पहला सम संख्या क्या होता है 2, उसके बाद जस्ट नेक्स्ट उसके 4, उसके जस्ट नेक्स्ट 6। तो यही कहा गया है कि जो B है सम ऑफ फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर, तो यही हो गया। तो यानी कितना हो गया, 6 4 10 2 12 हो गया। आगे बढ़ते हैं। हमें क्या कहा गया, द वैल्यू ऑफ C राउंड ऑफ में बताना है। C की वैल्यू बताओ, C इतना है तो C के जगह B के जगह पे रख सकते हो, यहाँ पे 12 × 12 बाई कितना हो गया 44,
4 से काटोगे 11, 4 से काटोगे 3, यानी कितना हो गया 36/11। 36/11 मतलब 11 3 33, 3 पॉइंट समथिंग, 3 पॉइंट समथिंग एक ही ऑप्शन में था, राइट। तो ये देखो सारे ऑप्शन खुद से जनरेट किए हुए हैं। अदरवाइज आपको ऐसे ही सोचना है 11 3 33 बचा कि 2, क्योंकि 22 11 3 33 कितना बचा 30, यानी 11 दूनी 22। अब बचा कितना 80, यानी 11 7 77, तो आप कर लोगे। अदरवाइज पहले जब भी आप क्वेश्चन भी सोल्व करना ना एग्जाम में देखना, जो भी स्टूडेंट्स का कल एग्जाम होगा तो जब ऑप्शन को सोल्व करें तो 11 × 3, यानी ऑप्शन जरूर वेरीफाई कर लेंगे, केवल एक ही ऑप्शन में 3 तो नहीं है तो उसी को टिक कर देंगे। क्योंकि ये कई बार मैंने ऑल 47 पेपर सोल्व कराया हूं तो वहां पे बताया हूं कि यूनिट डिजिट, लास्ट 2 डिजिट कैसे हम आंसर तक पहुंचते हैं, वो भी शॉर्ट अप्रोच के साथ। उसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको देखना चाहते हो तो वो भी देख लो। जिनका लास्ट में एग्जाम है ना, अगर 10 दिन बाद एग्जाम है, वो जरूर उसको फॉलो कर लें। और ये तो आपको देखना मस्ट है क्योंकि सेम पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए देखो ध्यान से, पाइप एंड सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पाइप एंड सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन जनरेट किया हुआ है। देखिए क्या दिया गया है, 2 पाइप कैन फिल ए सिस्टम 98 मिनट एंड 28 मिनट रिस्पेक्टिवली, यानी एक पाइप जो है 98 मिनट में भर सकता है, दूसरा 28 मिनट में। आगे क्या कहा गया है, देयर इज ए पाइप लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द सिस्टम टू एम्प्टी इट, यानी एक पाइप जो है वो टैंक के बॉटम पे लगा हुआ है, जो क्या कर रहा है टंकी को खाली कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, ऑल द 3 पाइप आर ओपन साइमल्टेनियसली, यानी एक साथ तीनों पाइप को खोल दिया जाए, देन एम्प्टी सिस्टम गेट फिल्ड इन 21 मिनट, तो जो खाली टंकी थी वो भर जाएगी कितने मिनट में 21 मिनट में। हाउ लॉन्ग विल द पाइप एट द बॉटम ऑफ द सिस्टम टेक टू एम्प्टी कंप्लीटली फिल सिस्टम, नो अदर पाइप इज देन ओपन, यानी कि जो टंकी के नीचे जो बॉटम पे लगा हुआ था क्या खाली करने वाला पाइप, वही केवल ओपन रहे तो टंकी कितने देर में खाली हो जाएगी ये बताना है। तो ये देखो ध्यान से, बड़ा सा पैटर्न। अगर मैं मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन की बात करूं तो इसी तरह से मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन होते हैं। लैंग्वेज बड़ा है, पहली बार क्वेश्चन देखोगे तो उसको मार्क कर लेना, अदरवाइज ये क्वेश्चन भी लैंग्वेज सिर्फ बड़ा है, क्वेश्चन आसान है। कैसे देखो ध्यान से, मान लेता हूं पाइप ए है जो 98 मिनट में भर रहा है, दूसरा पाइप बी जो है वो कितने में 28 मिनट में भर रहा है। तो दोनों का एलसीएम कैसे लगाओगे, कैसे लिखोगे, देखो ध्यान से, दोनों में 14 कॉमन है क्योंकि 14 × 7 14 × 2, तो एलसीएम में 14 होगा ही होगा। और ये 14 7 है, 14 दूनी 2 और 7 में कुछ भी कॉमन नहीं, तो 2 और 7 एलसीएम में हो जाएगा, यानी टोटल हमारा टंकी की कैपेसिटी इतनी हो गई। अब क्या करोगे, 98 से भाग दोगे, 14 7 98, यानी 2 बच जाएगा। 28 से भाग करोगे तो 14 दूनी 28, सिर्फ 7 बच जाएगा। तो हमें पाइप ए की इफिशियंसी 2, पाइप बी की इफिशियंसी 7 मिल गई। लेकिन तीसरा पाइप मान लो जो बॉटम पे लगा है उसको मैं क्या मान रहा हूं सी, तो पाइप सी और उसकी इफिशियंसी मान लेता हूं एक्स। तो देखो ध्यान से, तीनों मिलाकर के टंकी को भर रहे हैं किस मिनट में, तो देखो आपको पता है ना इफिशियंसी इनटू टाइम क्या होता है, टोटल वर्क। तो देखो ध्यान से कैसे करोगे, पहले वाले पाइप ए की इफिशियंसी 2, दूसरे वाले पाइप बी की इफिशियंसी 7, तीसरा वाला पाइप जो है सी खाली करने वाला है, जो बॉटम में लगा हुआ है, नीचे पेंदी में लगा हुआ है, उसको मैं उसका एफिशिएंसी एक्स, क्योंकि ये खाली कर रहा है इसीलिए निगेटिव इफिशियंसी हो गया, इनटू टाइम, टाइम कितना लग रहा है 21 मिनट, इक्वल टू टोटल वर्क, टोटल वर्क है कितना, ये देखो ध्यान से 14 × 2 × 7, ये रहा टोटल वर्क यानी टोटल कैपेसिटी। अब देखो ध्यान से, 7 से काटूंगा, 7 × 3 21 हो गया, हाँ जी। अब देखो ध्यान से, ये कितना हो गया 14 माइनस एक्स इक्वल टू, ये कितना हो गया 14 दूनी 28 बाई ये कितना हो जाएगा 3। अब देखो ध्यान से, x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू ये इधर जाएगा ये इधर आएगा, तो 14 माइनस 28/3 यानी कितना हो जाएगा एलसीएम 3, 42 माइनस 28 हुआ, हाँ जी 42 माइनस 28 यानी कितना हो गया, देखो ध्यान से 8 4 12, राइट। ये कितना हो गया 14 हुआ, क्योंकि 28 14 कितना हो जाएगा भाई 42/3, 14/3, यानी जो टंकी जो आई जो बॉटम पे लगा हुआ था उसकी इफिशियंसी मिल गई, उसकी इफिशियंसी मिल गई। अगर इफिशियंसी मिल गया तो हमें क्या बताना है, वो टाइम कितना लगेगा उसको खाली करने में। तो देखो ध्यान से, टंकी की कैपेसिटी 14 × 2 × 7, देखो ये रहा टंकी की कैपेसिटी अपॉन उसकी इफिशियंसी, 14/3 से डिवाइड करोगे 3 ऊपर चला जाएगा, ये कैंसिल। देखो सतली के 21 दूनी 42, यानी 42 मिनट लग जाएगा टंकी को खाली करने में। अगर केवल, अरे ये क्या हो गया, कुछ गड़बड़ तो कर दी है क्या हम लोगों ने।
1 मिनट, 21 मिनट में टंकी भर रही है। 7 से 3, 28/3, 14 माइनस एक्स, ये रहा। कुछ तो गड़बड़ नहीं हुआ ना? एक मिनट, हमसे कहां पे गड़बड़ हो गया? कहां पे गड़बड़ हुआ है? कहीं पे तो गड़बड़ हुआ है, क्योंकि हमारा कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। कॉन्सेप्ट वाइज तो सही है हम लोग, यहां पे मिस्टेक हुआ है ना। यहां पे देखो 7 और 2 9 होगा ना, यहां पे 9 हो जाएगा। रुको रुको, यहां पे 9 हुआ, 9 हुआ, चेक कर लो। ठीक है, 9 हो गया। अब देखो ध्यान से, रुक जाओ, इसको हटाता हूं मैं। देखो तो ये क्या हो गया, 9, इसको इधर लेके आओगे, 28/3 इक्वल टू एक्स हो गया। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? नतली 27 माइनस 28/3, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? -1/3। हाँ जी, माइनस माइनस क्यों आया? क्योंकि ये जो टंकी है वो खाली कर रहा है, ये पता चला। ठीक है, वहां पे मिस्टेक हो गया था, क्योंकि टंकी खाली कर रही है इसीलिए निगेटिव इफिशियंसी होगा। अब बताओ टाइम कितना लगेगा, ये बताना है। तो टाइम कितना लगेगा? 14 इंटू 2 इंटू 7 टोटल वर्क हो गया, अपॉन इन दोनों की मिला के क्या हो जाएगा? ये इफिशियंसी जो थी सी, जो खाली करने वाला, उसकी इफिशियंसी 1/3, डिवाइड कर दो, 3 ऊपर चला जाएगा, तो 1/3 करो, 3 ऊपर चला जाएगा, 14 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 3, ये रहा हमारे पास। अब देखो ध्यान से, आंसर तक पहुंचना है तो यूनिट डिजिट चेक कर लो। यूनिट डिजिट क्या आ रहा है? देखो ध्यान से, 7 इकाई सतली के 21, 4 दूनी 8, 8 इंटू 1 यानी 8 आ गया। यानी यूनिट डिजिट कौन सा आना चाहिए? 8। एक ही ऑप्शन में है। एग्जाम में ऐसे भी करना, ये तो एक्चुअल क्वेश्चन तो मिल नहीं पाएगा क्योंकि ऑप्शन स्टूडेंट्स ने बताया नहीं है, ये डाटा चेंज हो सकता है। लेकिन एग्जाम में ट्राई करना कि अगर ऑप्शन का यूनिट डिजिट अलग अलग हो तो ऑप्शन को मैच करना डायरेक्टली यूनिट डिजिट से। दूसरी बात, अगर मल्टीप्लाई भी करना आ जाए तो देखो, मल्टीप्लाई करना आ जाए यूनिट डिजिट से तो काम हो गया, मल्टीप्लाई भी करना आ जाए तो देखो ध्यान से, 14 दूनी 28, 28 तिया कितना होता है? 84 इंटू 7। देखो ध्यान से, 7 28, 56 और 2 58, तो इतना मिनट लग जाएगा। तो सोल्व करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज आपको ऐसे ही सोल्व करना। ये अच्छा लेवल का क्वेश्चन था, इस तरह के क्वेश्चन का पैटर्न पूछा गया है। नेक्स्ट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से फर्स्ट शिफ्ट में भी आया था क्वेश्चन, सेकंड शिफ्ट में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड। हो सकता है ये डाटा गड़बड़ हो सकता है थोड़ा बहुत चेंजेस एग्जाम में देखने को मिल जाए, क्योंकि सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन तो मिल नहीं पाएगा, क्योंकि वो तो आंसर की आने के बाद ही पता। लेकिन उसी पैटर्न पे मैंने क्वेश्चन जनरेट किया हूं। देखो क्या कहा गया है, अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है इतना। आगे, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा। आपको पता है कि अगर ये चीजें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो तो आपको पता है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, माइनस बी यानी माइनस ऑलरेडी है तो -9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9/a। ए क्या है? वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, यानी अल्फा प्लस बीटा हमें मिल गया 9। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c/a। c कितना है? 8, a कितना है? 1, यानी 8/1, यानी अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा मिल गया, अल्फा प्लस बीटा मिल गया। हमें यही तो निकालना है। तो देखो ध्यान से, 9 माइनस अल्फा बीटा 1, 8, यानी 1 आ जाएगा आपका आंसर। हो सकता है एग्जाम में जो क्वेश्चन स्टूडेंट्स ने बताया है तो उसके अकॉर्डिंग मैंने फॉर्मेट किया, हो सकता है यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कुछ भी पूछा जा सकता था, पूछा गया होगा, क्योंकि एग्जैक्ट क्वेश्चन तो कर पाना मुश्किल काम था, जनरेट कर पाना, इसीलिए मैंने उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन जिस तरह से स्टूडेंट्स का फीडबैक आया था उसी से मैंने जनरेट किया हूं। चलिए नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ टू नंबर, एलसीएम एचसीएफ टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो देखो ध्यान से क्वेश्चन क्या दिया गया, द रेशियो ऑफ टू नंबर इज इतना, प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ इज 360, देन सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द एलसीएम एंड एचसीएफ बताना है। देखो ध्यान से, याद करो एक फॉर्मूला होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ये आप जानते हो, फिर क्वेश्चन आसानी से कर लोगे। कैसे? देखो ध्यान से, एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट दे रखा है, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट दे रखा है 360 इज इक्वल टू नंबर, नंबर को हम वेरिएबल में कर लूं, ये है 18x, ये दूसरा है 5x, क्योंकि रेशियो दिया गया था तो नंबर हमने एक वेरिएबल ले लिया। अब देखो ध्यान से कैसे क्वेश्चन को सोल्व करोगे, 18 दूनी 36 यानी 20,
5 से काटोगे 4, यानी एक्स स्क्वायर कितना आ गया 4, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 2, एक्स आ गया हमारे पास 2, यानी नंबर क्या हो जाएगा, जो नंबर जो होगा देखो ध्यान से, जो नंबर आ जाएगा वो कितना होगा 18x, यानी 18 इंटू 2 यानी 36। दूसरा क्या होगा 5 इंटू 2 यानी 10, ये पता चल गया हमें। देखो ध्यान से 18x और 5x यही तो नंबर है, तो 18 दूनी 36, 5 दूनी 10। अब देखो ध्यान से, अब क्वेश्चन समझना बात को, क्या कहा गया है हमें, एलसीएम और एचसीएफ का सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ एलसीएम और एचसीएफ। तो पहले एलसीएम निकालो, इसका एलसीएम कितना होगा, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 36 दूनी 72, 36 3 108। देखो 36 बड़ा नंबर है, हाँ जी ले लो, इसमें 2 ऑलरेडी है तो 5 नहीं है, तो 180, यानी एलसीएम कितना हो गया इसका 180। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन क्या दिख रहा है मेरे को 2, हाँ जी, तो 2 हो जाएगा एचसीएफ। अब रेसिप्रोकल, एलसीएम का रेसिप्रोकल, यानी एलसीएम इतना है तो इसका रेसिप्रोकल 1/180, उल्टा एचसीएफ का रेसिप्रोकल 1/2, इनका सम यही तो पूछा गया है एक्चुअल में, तो निकाल लो 180 ये रहा, ऊपर कितना हो गया 2 प्लस यहां पे 1, यानी कितना हो जाएगा, अरे यहां पे क्या मैं कर रहा हूं, देखो एलसीएम लोगे तो 180 होगा, यहां पे 1, यहां पे हो गया 90, यानी कितना हो गया 91/180 आ जाएगा आपका आंसर। चेक कर लो, देखो ध्यान से, तो इस तरह के क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा ये। अब हो सकता है एग्जाम में थोड़ा बहुत डाटा वगैरह, थोड़ा बहुत लैंग्वेज चेंज कर दे, लेकिन यही पैटर्न देखने को मिलेगा आपके अपकमिंग एग्जाम में, क्योंकि स्टूडेंट्स के फीडबैक के आधार पे मैंने क्वेश्चन बहुत ही सोच समझ के बनाया हुआ है, राइट। चलिए नेक्स्ट कर लो, क्योंकि यही सेम डाटा सिर्फ चेंज करने को मिलेगा एग्जाम में। चलो देखो ध्यान से, गोपाल गेट्स 2% इंक्रीज इन हिज सेल अमाउंट इन फर्स्ट ईयर, यानी पहले साल उसका सेल 2% से इंक्रीज हुआ, 20% इंक्रीज सेकेंड ईयर दूसरे साल हुआ, प्रेजेंट सेल कितना है 1,83,600, तो उसका सेल 2 साल पहले क्या था ये बताना है। मान लेता हूं 2 साल पहले उसका सेल कितना था x, 2% इंक्रीज हुआ, 2% कितना होता है, चाहे 2% इंक्रीज का मतलब 100 + 2 यानी 102/100 से मल्टीप्लाई। दूसरे साल क्या हो गया 20% इंक्रीज हुआ, 20% कितना होता है 1/5, यानी क्या हो जाएगा 6/5। कैसे 20% होता है 1/5, इंक्रीज मतलब प्लस, तो 5 से 1 बढ़ेगा 6/5। 2 साल के बाद सेल, प्रेजेंट में सेल कितना है A183,600। अब देखो ध्यान से क्वेश्चन कैसे करोगे वो इंपॉर्टेंट है, देखो ध्यान से, 6 से मेरे को दिख रहा है ये कैंसिल हो जाएगा, 6 3 18, 6 0 6 के 36, ये इसका मेरे को दिख रहा है 3 गुना है, हाँ जी 3, तो ऊपर कितना यहां पे हो गया 300, और ये 500 मल्टीप्लाई होगा तो x की वैल्यू आ जाएगी, हाँ जी, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 पे 1 2 3 4, यानी 1,50,000 आपका आंसर आ जाएगा। 1,50,000 देखो यही पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, हो सकता है 2% के बदले कुछ अलग हो, 20% यहां पे हो, 5% यहां पे हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन पैटर्न इस तरह के, यानी एक सक्सेसिव का कॉन्सेप्ट पूछा गया कि 2 साल बाद इतना पॉपुलेशन है या 2 साल बाद इतना है, उससे रिलेटेड 2 साल पहले क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट देखो सारे क्वेश्चन की वीडियो सोल्यूशन करा रहा हूं। देखो ये क्वेश्चन मेरे को एक स्टूडेंट्स ने बताया कि क्यूब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, यानी घन से रिलेटेड, तो क्वेश्चन इसी पैटर्न पे उन्होंने बता रहा था कि कट करना था क्यूब को, तो इसी तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखो ध्यान से क्या कहा गया है, ए क्यूब ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर इज कट इनटू क्यूब्स ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉल क्यूब्स। देखो ध्यान से, एक क्यूब है जिसका साइड बड़ा है 10 सेंटीमीटर, उसको कट किया गया छोटे छोटे स्मॉल पीस पे जिसका इतना, तो पहले मैं ये पता कर लूं कि कितने क्यूब्स बनेंगे, तो वॉल्यूम नंबर ऑफ क्यूब्स कैसे निकालोगे, वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब का, ये तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, साइड का क्यूब, साइड कितना है 10, 10 का क्यूब यानी 10 × 10 × 10, स्मॉल वाला साइड कितना है क्यूब का 2, तो 2 का क्यूब होगा 2 × 2 × 2, यानी वॉल्यूम क्यूब का क्या होता है, साइड का क्यूब, इतना तो पता है ना, यानी भुजा का क्यूब इतना तो पता है। अब देखो ध्यान से, यहां से क्या मिला 2 से 5 2 से 5 2 से 5, यानी 5 × 5 × 5 यानी 125, यानी हमने जब कट किया तो कितना क्यूब बना 125 क्यूब बन गया हमारा। अब देखो ध्यान से, हमें टोटल सरफेस एरिया बताना है, टोटल सरफेस एरिया क्यूब का क्या होता है 6 × साइड का स्क्वायर,
लेकिन ऐसे कितने क्यूब बने हैं 125, तो हमें सारे के सारे स्मॉल क्यूब्स का चाहिए, तो 125 से मल्टीप्लाई कर दो बस। देखो ध्यान से 6 इंटू जो स्मॉल क्यूब है उसकी साइड कितनी है 2, तो 2 का स्क्वायर यानी 4 इंटू 125। अब देखो ध्यान से 125 इंटू 4 कितना होता है 500, हाँ जी, इंटू 6 यानी कितना हो जाएगा 3000 आ जाएगा आपका आंसर। देखो ध्यान से कौन सा आंसर हो गया, ये रहा। तो इस तरह के पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप क्वेश्चन को डील कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सिंप्लीफाई करना, सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैंने इस तरह से, स्टूडेंट्स बता रहे थे कि इस तरह से था क्वेश्चन का पैटर्न, तो मैंने जनरेट किया हूं। देखो ध्यान से सोल्व करने के लिए बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग पहले अंदर वाला ब्रैकेट के अंदर को सोल्व करो। 20 और 10 30 हो गया, इंटू 5 118 ये है, माइनस प्लस 55। अब देखो ध्यान से मल्टीप्लाई का रूल पहले होगा बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग, तो 150 हो गया, 118 हो गया, प्लस 55। अब क्या करोगे, ऐड करोगे, पहले ऐड करोगे तो 8 और 5 13, 11 और 5 16, 1 17, 173 माइनस 150। यूनिट डिजिट पे भी काम कर सकते हो, यूनिट डिजिट 3 चेक कर सकते हो, 3 किसी का है, हाँ जी 2 ऑप्शन में है, 2 ऑप्शन इलिमिनेट किया जा सकता है। ये कितना हो, 7 में से 5 गया 2, यानी 23 आ जाएगा आपका आंसर। तो ध्यान रखना, देखो ध्यान से एग्जाम में यूनिट डिजिट का रोल प्ले करेगा, तो रोल एग्जाम में यूनिट डिजिट चेक करने आना चाहिए, लास्ट 2 डिजिट चेक करने आना चाहिए। जो मैंने ऑल 47 पेपर आरआरबी एनटीपीसी का कराया था, वहां पे मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, क्योंकि ये एक्चुअल क्वेश्चन तो पूछे पता नहीं चलेंगे। एक्चुअल क्वेश्चन का मतलब एग्जैक्ट डाटा तो किसी को पता नहीं है, वो तो आंसर किया आएगा, तो भी मैं यूट्यूब पे सबसे पहले कराऊंगा। अभी के टाइम पे इसको सॉल्व करा रहा हूं, और ये सेम पैटर्न देखने को मिलेंगे जितने भी अपकमिंग एग्जाम हैं, यानी जो जिनका जिनका आगे एग्जाम होने वाला है वो देख करके ही जाएं इस पेपर को, राइट। नेक्स्ट परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन था, रेशियो मिक्स, तो क्वेश्चन जनरेट हुआ है। 2 नंबर आर इन द रेस, 2 नंबर रिस्पेक्टिवली 30% एंड 18% मोर देन द थर्ड नंबर, द रेशियो ऑफ 2 नंबर क्या होगा। ये क्वेश्चन बताया गया था स्टूडेंट्स के द्वारा, तो मैंने लिखा हूं जो देख के आए हैं शिफ्ट 2 में। देखो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। थर्ड नंबर मान लो 100, तो फर्स्ट नंबर क्या है 30% ज्यादा है, 100 प्लस 30 यानी 130। सेकेंड नंबर क्या 18% ज्यादा है, 100 का 18% 118। हमें इन्हीं दोनों नंबर का क्या चाहिए, रेशियो। अब सोल्व करना है तो सोल्व कर लो। 2 से तो कट रहा है, 2 से काट लो, 2 6 के 12, 2 5 10, 2 से 2 5 10, 2 9 18, 2 से हमारा कैंसिल हो गया, यानी यही रेशियो आ गया 65 59, 65 59। देखो पैटर्न पता चला हमें। चलिए नेक्स्ट, देखो मीडियन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। हो सकता है 11 नंबर दिया गया हो सकता है 10 नंबर दिया गया, दोनों का मैं बता देता हूं। यहां पे जो क्वेश्चन है वो भी सोल्व करा देता हूं। जैसे देखो, कभी भी ध्यान से देखना, कभी भी नंबर अगर कभी भी n ऑब्जर्वेशन रहे, अगर ये ऑड रहे तो मीडियन क्या होता है n+1/2th नंबर जो दे देगा मीडियन दे देगा। अगर n इवन नंबर रहे तो मीडियन जो होता है वो क्या होता है n/2th नंबर प्लस n/2th प्लस 1th नंबर डिवाइडेड बाई 2। ये दोनों रिजल्ट आपको पता होना चाहिए, साथ में मैं रिजल्ट भी बता दे रहा हूं ताकि आपको किसी भी तरह से कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, राइट। जैसे इस क्वेश्चन में देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन में मीडियन के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टैटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, मीन मीडियन मोड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। मीडियन ऑब्जर्वेशन का देखो कितना है 3 3 6 3 9 2 11, n की वैल्यू 11 है, तो मीडियन क्या होगा फॉर्मूला से, ये क्या हो गया ऑड हो गया, हाँ जी। ऑड के केस में n+1/2 यानी 11 + 1 12/2 यानी सिक्स्थ नंबर क्या देगा, सिक्स्थ नंबर ही देगा हमारा मीडियन। अगर n की वैल्यू, अगर मान लो n की वैल्यू क्या हो जाती 12 हो जाता, अगर इवन नंबर हो जाता, समझा रहा हूं इस क्वेश्चन के लिए तो सोल्व करा रहा हूं, अगर n 12 हो जाता तो मीडियन क्या होता 12 n/2 यानी 12/2 यानी सिक्स्थ नंबर प्लस n/2 यानी सिक्स्थ, n/2 12/2 सिक्स्थ प्लस 1 यानी सेवेंथ नंबर। सिक्स्थ नंबर और सेवेंथ नंबर जो भी रहेगा उसको जोड़ के बाई 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये मीडियन इवन नंबर का मिल जाएगा, राइट। तो ये चीजें, तो यहां पे तो ये है सिक्स्थ नंबर, और जब मीडियन में हम सर्च करते हैं नंबर तो असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में, यानी सबसे छोटा उसके बाद जस्ट बड़ा, और हमें छठवां नंबर चाहिए, तो सबसे छोटा नंबर इसमें पकड़ो कौन सा है, यानी 14, यानी पहला पोजीशन पे होगा। 14 के बाद जस्ट बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है मेरे को,
20 यानी दूसरे पोजीशन पे, 20 के बाद 21 तीसरे पोजीशन पे, 21 के बाद मेरे को दिख रहा है 24 चौथे पोजीशन पे, 24 से जस्ट बड़ा कौन सा दिख रहा है मेरे को 32, हाँ जी पांचवा पोजीशन पे, 32 से जस्ट बड़ा 46 दिख रहा है, हाँ जी 32 से जस्ट बड़ा मेरे को इसमें सब दिख रहा है जस्ट बड़ा यानी 46 यानी छठवें नंबर पे, तो यही हमारा हो जाएगा हमारा ये मीडियन। सिक्स्थ नंबर कौन सा देगा मीडियन, और मीडियन के केस में असेंडिंग ऑर्डर में दर्शाते हैं, सबसे छोटा जस्ट बड़ा। मैं पेपर का पूरा निचोड़ बता रहा हूं, प्रॉपर एनालिसिस करा रहा हूं ताकि कल को नया क्वेश्चन भी फॉर्म हो। कल को इवन ऑड पे दे दिया, इवन पे देता तो ये रूल लगाते, दोनों के लिए फॉर्मूला पता है, अब क्वेश्चन कहीं से भी पूछे क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। नेक्स्ट कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था हाफ ईयरली के केस में। हाफ ईयरली का केस देखोगे ऑल 47 पेपर मैंने सोल्व कराया हूं, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हाफ ईयरली के पूछे गए थे, इस पैटर्न पे भी पूछे गए हैं। तो चलो देखो ध्यान से, हम जो कर रहे हैं, जो एनालिसिस कर रहे हैं पेपर का, वो 7 अगस्त आज का पेपर है, शिफ्ट 2 का पेपर जो हुआ है उसी का पेपर का पूरा एनालिसिस करा रहा हूं, ऑल 30 क्वेश्चन मैथ का, क्योंकि एज ए मैथ एजुकेटर, राइट, आई एम मैथ एजुकेटर, तो मैथ के क्वेश्चन को बेटर अंडरस्टैंड कर पाऊंगा, तो इसीलिए मैंने प्रॉपर ऑप्शंस के साथ मैंने क्वेश्चन जनरेट किया हूं स्टूडेंट्स के बिहाफ पे कि किस तरह से क्वेश्चन का पैटर्न पूछा गया है, स्टूडेंट्स बता रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। चलिए, व्हाट विल बी द अमाउंट आफ्टर 1 ईयर इफ 2400 इज इन्वेस्टेड एट 20% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। देखो ध्यान से भाई, एक साल का कितना है 20% है, एक साल का रेट ऑफ 20%, तो आधे साल का हाफ ईयरली केस में क्या होगा, इसका आधा यानी 10%, और आधा साल एक साल में आधा साल कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा, n की वैल्यू 2, बस। यानी हमारा मेन जो कंसर्न था ये हमारा पूरा होता है। अब इसके बाद क्वेश्चन कुछ भी पूछे, जैसे देखो ध्यान से 10% होता कितना है 1/10 प्लस, यानी इंटरेस्ट मतलब प्लस। अब देखो ध्यान से, एक साल के बाद अमाउंट क्या हो जाएगा, यानी देखो प्रिंसिपल कितना है 2400, अब n एक बार नहीं बल्कि 2 बार इंटरेस्ट लगेगा, एक बार 10 से बढ़ेगा 1, 11/10 से मल्टीप्लाई, दूसरे साल भी क्या 11/10 से, तो यही 2 साल के बाद यानी पहली बार दूसरी बार, तो अमाउंट जो मिलेगा यही मिलेगा उसको फाइनल। चलो सोल्व कर लो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब देखो ध्यान से 24 इंटू कितना हो गया, ये हो गया 11 का स्क्वायर 121, हाँ जी। अब यूनिट डिजिट चेक कर सकते हो, पहले देखो जब भी ऑप्शन में सोल्व करना ना एग्जाम में भी, तो यूनिट डिजिट पे फोकस करना, 4 इंटू 1 4, यूनिट डिजिट क्या 4 है किसी का, तो अगर है तो हम टिक कर देंगे। माइंड में आ रहा होगा सर कि एग्जाम में जो आज के पेपर में है ऑप्शन तो पता नहीं है हमें, तो अगर 2 ऑप्शन में 4 आ जाता तो मल्टीप्लाई कर लेते, 1 से 30 तक टेबल पता होना चाहिए, 24 से कहीं 24, 24 दूनी 48, 48 और 2 50, तो लास्ट 2 डिजिट चेक कर लेते। अब फिर आगे 5 कैरी, 24 और 5 कितना हो गया 29, अगर मल्टीप्लाई भी करना है तो मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन मैंने जनरेट किया हूं क्योंकि एक स्टूडेंट्स बोल रहे थे हेमी स्फीयर से सर रिलेटेड क्वेश्चन था जो थोड़ा सा लेंदी हो रहा था, बट क्वेश्चन बन गया था, उन्होंने जो स्टेटमेंट बताया उसके अकॉर्डिंग देखो ध्यान से, थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये। इफ ए हेमी स्फीयर ऑफ रेडियस, जिसको मॉडरेट लेवल कहेंगे, if a hemisphere of radius 3 cm is fitted inside a cuboid, यानी एक क्यूबॉइड के अंदर एक हमें हेमीस्फीयर को फिट करना है आगे, then water is filled inside the cuboid, वाटर इनसाइड फिल करना है क्यूबॉइड के, द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द क्यूबॉइड इज। देखो अगर आपने ऑल 47 पेपर मेरा सोल्व किया होंगे तो इस तरह का एक क्वेश्चन पूछा गया था वहां पे भी, तो देखो ध्यान से, अमाउंट ऑफ वाटर यानी कितना अमाउंट ऑफ वाटर आएगा, तो अमाउंट ऑफ वाटर क्या करेंगे भाई, हमें क्या करना है, एक हेमीस्फीयर को, एक क्यूबॉइड है उसमें हेमीस्फीयर को फिक्स करना है, यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, अमाउंट ऑफ उतना वाटर आएगा, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर माइनस वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, सॉरी वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, क्योंकि हमें हेमीस्फीयर फिट करना है क्यूबॉइड में। एक ये रहा हमारा क्यूबॉइड, इसमें हमें हेमीस्फीयर फिट करना है इसकी तरह, ऐसे किसी भी तरह से, ये 3D में तो दिखा नहीं सकता। यहां पे मैंने कॉन्सेप्ट बताया था जब मैंने ऑल 47 पेपर मैंने सोल्व कराया था, आरआरबी एनटीपीसी 2025 का पेपर जो था मैंने सबसे पहले यूट्यूब पे सोल्व कराया था, अभी भी प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है वीडियो, जाके देख सकते हो। अभी भी किसी ने भी 47 पेपर नहीं कराया है मेरे अलावा, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, राइट, आपकी मर्जी है। अब देखो ध्यान से बात करने जा रहा हूं,
मैंने आपको बताया था कि जो हेमीस्फेयर, जो क्यूबॉइड की लेंथ जो हो जाएगी, जब हम उसमें हेमीस्फेयर फिट करेंगे तो लेंथ जो होगा वो 2 टाइम्स ऑफ रेडियस हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। ब्रेड्थ भी क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। रेडियस किसके, हेमीस्फेयर के रेडियस के। लेकिन हाइट जो होगा सिर्फ वो रेडियस के बराबर होगा, रेडियस के बराबर। ये चीज याद रखना, ये जो होगा 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, ये भी 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, और ये रेडियस के बराबर होगा। यही कॉन्सेप्ट था। ये क्वेश्चन अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। अब देखो ध्यान से, तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, एल बी एच। एल कितना हो गया, 3 इंटू 2 यानी 6, बी भी 6 और एच 3, तो 6 इंटू 6 इंटू कितना 3 माइनस। हेमीस्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, 2/3 पाई। पाई की वैल्यू लेना है क्वेश्चन में 3.14। 2 पाई आर, देखो वॉल्यूम 2 पाई आर क्यूब, 3 का क्यूब कितना होता है 27। अब देखो ध्यान से, 3 से काटोगे 9 टाइम्स में, राइट। अब देखो ध्यान से, अब मैं इसको कैसे सोल्व करूं, तो देखो ध्यान से कैसे सोल्व करोगे। 6 इंटू 3 18, 9 इंटू 2 18, 18 कॉमन कर लो। 18 कॉमन कर लोगे तो यहां पे कितना हो गया 3 माइनस, अरे सॉरी, यहां पे 6 हुआ ना, 18 कॉमन किया तो 6 बचा, 6 माइनस 3.14। चलो सोल्व कर लो। 18 इंटू, यहां पे माइनस करोगे तो देखो 6 में से 3 नहीं, मैं माइनस करना सिखाया हूं, 6 में से 4 माइनस करो तो 2, 100 में से 14 माइनस करोगे तो 86। अब मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 18 छके 108, कैरी हो गया 10, 18 वाट है 144, 144 और 10 154, यानी लास्ट में 48 आना चाहिए, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है। हाँ जी 154, यानी 15 कैरी, 18 दूनी 36, 36 और 15 कितना हो जाएगा भाई 51 हुआ। तो लो लिख लो 18 का टेबल, नहीं तो हमारा लास्ट 2 डिजिट से हमारा काम चल सकता था। क्यों, क्योंकि ऑप्शन में 2 8 हैं, यहां पे यूनिट डिजिट 8 है, यहां पे 8 है, ये दोनों तो हो नहीं सकता, इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा। तो लास्ट 2 डिजिट पे भी काम किया जा सकता है, और ये सब चीजें आपको एग्जाम में भी अप्लाई करनी है। ठीक है, चलिए मूव टू द नेक्स्ट। 12 क्वेश्चन में आ जाओ, क्या दिया गया देखो ध्यान से। अमन कवर 100 किलोमीटर, इतना किलोमीटर एंड इतना किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ 20x और 20 किलोमीटर पर आवर। इफ हिज एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी इज इतना, देन द वैल्यू ऑफ x बताना है। देखो ध्यान से, एवरेज स्पीड आपको पता है, अगर ये पता है फिर क्वेश्चन आसान है। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड कितना दिया है पूरी जर्नी का, 20, 20 इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, तीनों को ऐड करोगे तो देखो ध्यान से, तीनों को ऐड करो तो देखो 14 1 15, 15 4 19, 1900 और 8 और 60 68, 1968 हुआ। सोल्व कर लेना अपने अकॉर्डिंग। टोटल डिस्टेंस 14 1 15 4 19, 19 हो गया, 60 और 8 68, 1968 हो गया, अपॉन टोटल टाइम। टाइम क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। पहले वाले केस में डिस्टेंस कितना है 100, स्पीड कितनी है 20। दूसरे वाले केस में डिस्टेंस कितना है 408, स्पीड कितनी है दिया गया है x। तीसरे वाले केस में क्या है, डिस्टेंस कितना है 1460, स्पीड कितनी है 20। नहीं नहीं, स्पीड 20 नहीं है, कि 20 ही है, चलो 20 है। अब देखो ध्यान से कैसे सोल्व करोगे, कैसे सोल्व करोगे, आंसर तक कैसे पहुंचोगे, राइट। 20x 20। अब देखो ध्यान से, ये इससे कितनी बार में कैंसिल हो गया, 5 बार में। ये इससे कितनी बार में, 0 से 0, 2 7 14, 2 3 6, इतना हो गया। अब 20, 4 से इसको काटोगे, 4 से 5 बार में, 4 से 4 चौके 16, 4 9 36, 4 दूनी 8, यानी देखो ध्यान से 5 इक्वल टू कितना हो गया 492 डिवाइडेड बाई 73 और 5 ऐड करोगे कितना हो जाएगा 78 प्लस 408 अपॉन x, राइट। ये रहा हमारे पास, यही रहा ना हमारे पास। अब इसको कैसे सोल्व करोगे भाई, देखो कैसे सोल्व करने जा रहा हूं। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करें या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें या ना करें, कर लेते हैं। देखो ध्यान से, तो 8 5 40, 7 5 35, 35 और 4 39। देखो 8 5 40, 35 4 39 प्लस 5 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 5 40, 5 चौके 20 बाई x इक्वल टू यहां पे कितना रहा 492। हाँ जी, देखो ध्यान से, इसको मैं इधर लेके जाऊंगा तो कितना हो जाएगा 2040 बाई x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 में से 0 जाएगा 2, 9 में से 9 गया 0 और 4 में 102 हो गया। हाँ जी, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2040 अपॉन 102। देखो 102 का डबल ही तो है, यानी 20 आ जाएगा x की वैल्यू। देखो ध्यान से, यहां पे आ गया 20, हमारा कौन सा आंसर हो गया ये। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।
आसानी से। चलिए नेक्स्ट देखो ध्यान से, पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन पूछा गया है, डरने की जरूरत नहीं है। देखो क्या कहा गया, एक पाइप जो है 8 मिनट में टंकी को भर सकता है, दूसरा पाइप खाली करने वाला इम्पटी कितने देर में, 11 मिनट में खाली कर सकता है। दोनों पाइप को एक साथ ऑपरेट किया जाए तो क्या कहा गया है कि जो टंकी है कितना टाइम लगेगा 3/4 भरने में टंकी का। देखो ध्यान से, एक पाइप जो है वो भरने वाला है 8 मिनट में भर सकता है, दूसरा पाइप बी जो है खाली करने वाला 11 मिनट में खाली कर सकता है, इसीलिए निगेटिव, क्योंकि खाली करने वाला है निगेटिव। दोनों का एलसीएम 88 टोटल कैपेसिटी, 8 से डिवाइड करोगे 11 से डिवाइड करोगे तो 8 माइनस का, क्योंकि निगेटिव, तो 11 माइनस 8 दोनों को एक साथ चलाओगे तो 3 यूनिट इफिशियंसी आएगा दोनों का मिला के। अब हमें टाइम बताना है, टाइम क्या, कैपेसिटी कितनी है 88, उसका कितना भरना है पानी 3/4 ही भरना है, किस इफिशियंसी से, दोनों को मिला के एक साथ ओपन किया 3 की इफिशियंसी से, 3 से डिवाइड करोगे, 3 से 3 कैंसिल, 4 से 22 आ जाएगा आपका आंसर। क्या हमें कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, नहीं करनी पड़ी, आसानी से क्वेश्चन बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो यार ये क्वेश्चन जो मैंने टाइप करवाया हूं लेकिन ये समझ नहीं आया, एक स्टूडेंट्स ने बोला था कि सर इसी तरह के क्वेश्चन थे और ऑप्शन नहीं आ रहा था। अब एग्जैक्ट ये क्वेश्चन तो मिल नहीं पाएगा, क्योंकि हो सकता है उन्होंने जो बोलने में मिस्टेक किया हो या कुछ भी, लेकिन फिर भी मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूं कि a की वैल्यू 2 है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था, क्या होगा, तो क्यूब रूट ऑफ a की जगह पे 2 रखोगे तो 8, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 8 यानी 32 माइनस 4 इंटू 2 8 प्लस 1, राइट, और उसके साथ साथ ये क्या दिया गया था 17a, 17 इंटू a की वैल्यू 2, यानी देखो ध्यान से क्यूब रूट ऑफ ये कितना रहा हमारे पास 28, देखो 32 एक 33, 33 माइनस 8, 33 माइनस 8 कितना हो जाएगा 8 5 13 यानी 25 हो गया, राइट 25 हो गया, प्लस 17 इंटू 2 यानी 34 हो गया। अब देखो ध्यान से, इसका तो हमें आंसर कोई मैच ही नहीं कर रहा था यार, a की वैल्यू 21 दिया जाए तो भी 2 पे तो मैच नहीं कर रहा था, बाकी अब क्या था क्वेश्चन, क्योंकि एग्जैक्ट आंसर मैंने वो बोल रहे थे कि सर इतना इतना आया था, हमने 2 बार सोल्व किया नहीं समझ में आया। अब ये तो आंसर की आने के बाद ही पता चला, इसके अकॉर्डिंग तो सच में नहीं आएगा आंसर, कोई भी मैच नहीं करेगा, लेकिन क्या यही एग्जैक्ट क्वेश्चन था या नहीं था ये तो हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे, राइट। तो इसको हम छोड़ देते हैं कि इस तरह के भी, मतलब ये पता चल गया कि पैटर्न का क्वेश्चन था, आप में आएगा तो आप खुद सोल्व कर लोगे, इजिली क्वेश्चन है, राइट। बस अब ये डाटा एग्जैक्ट नहीं मिल पाया, इसीलिए मैंने नहीं, इसको बोल रहे थे ऑप्शन यही है तो मैंने लिख दिया, अदरवाइज कोई बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट, ए टेंजेंट इज ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट P टू ए सर्किल, ज्योमेट्री का क्वेश्चन पूछा गया था कि सर्किल से रिलेटेड साथ, मतलब था सर कि इस तरह से एक टेंजेंट सर्किल पे ड्रॉ किया होता है, तो मैंने जनरेट कर दिया क्वेश्चन। ए टेंजेंट इज ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट P सर्किल विथ सेंटर O, द रेडियस ऑफ द सर्किल इज 7 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P टू द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट P टू द टेंजेंट पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। देखो ध्यान से, एक सर्किल है इस तरह से, बाहर पॉइंट P से इस पे टेंजेंट डाला हुआ है, इस तरह से ये टेंजेंट डाला हुआ है, राइट, और सर्किल सेंटर O है। देखो ध्यान से, क्वेश्चन क्या कहा गया था वो ध्यान से देखो, कहा गया था कि जो रेडियस है, रेडियस क्या होता है, सेंटर, ये सेंटर से सरकमफेरेंस को मिलाने वाली लाइन रेडियस, और टेंजेंट पे क्या बनाती है 90 डिग्री का कोण बनाती है, ये पता है। डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट P टू द सेंटर, ये वाला डिस्टेंस कितना दे रखा था 25, हमें ये वाला डिस्टेंस बताना था, देखो ध्यान से ये वाला डिस्टेंस बताना था। तो अब बताओ, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, क्यों, क्योंकि सेंटर से जैसे ही टेंजेंट पे लाइन ड्रॉ करते हैं 90 डिग्री बनता है। तो आप ट्रिपलेट जानते हो, 7 24 25 क्या होता है, ट्रिपलेट होता है, इतनी ज्यादा आपके टीचर ने पढ़ाया होगा, जिस भी टीचर से पढ़े होंगे आपने। तो देखो ध्यान से, 90 के सामने हाइपोटेनस ये हो गया, तो अदर दो साइड क्या होगी 7 और 24, 7 ये है तो 24 ये वाली हो जाएगी, और यही लेंथ तो पूछा गया था, पॉइंट ऑफ टेंजेंट ये वाला लाइन पूछा गया था, 24 आ गया। कौन सा आंसर देख लो। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इजिली समझ में आ गया। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, एज से रिलेटेड क्वेश्चन था, बोल रहे थे सर थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज था, टाइम लग रहा था, लेकिन मैं देखूंगा इस तरह के क्वेश्चन ऑलरेडी ऑल 47 पेपर मैंने सोल्व कराए थे आरआरबी एनटीपीसी का, सबसे पहले यूट्यूब पे, अभी तक पता नहीं कराए हैं लोग कि नहीं, मैं तो करा दिया था। तो वहां पे भी इस तरह के सेम क्वेश्चन देखने को मिले थे। देखो ध्यान से, क्या कहा गया कि 3 ईयर एगो फ्रॉम नाउ द एज ऑफ फादर इज 14 ईयर मोर देन ट्वाइस द एज ऑफ सन। देखो ध्यान से,
मान लेता हूं अभी फादर का एज प्रेजेंट में, देखो ध्यान से, प्रेजेंट में फादर का एज क्या है एफ और सन का एज क्या है एस, यही राइट। 3 साल पहले फादर कितना का होगा एफ माइनस 3, 3 कम होगा फादर का, सन भी 3 कम होगा एस माइनस 3। और उस टाइम पे 3 साल पहले क्या कहा गया है कि जो सन के एज से फादर का एज कितना 14 ज्यादा है, सन के एज का ट्वाइस, सन का एज का ट्वाइस से फादर का एज कितना ज्यादा है, फादर का एज कितना ज्यादा है 14 ज्यादा है, यही क्वेश्चन कहा गया है जो मैंने लिख दिया। अब देखो ध्यान से यहां पे समझना, फादर माइनस 3 इज इक्वल टू सन 2s माइनस 6 प्लस 14। अब देखो ध्यान से फादर को ऐसे ही रहने दो, यहां पे फादर इज इक्वल टू, यहां पे देखो 2s ये कितना हो गया 8 और ये 3 जाएगा तो प्लस का 11, यानी पहला ये रहा हमारे पास, पहला हमारा आ गया इक्वेशन। अब दूसरा देखो इक्वेशन क्या कहा गया है, आफ्टर हाउ मेनी ईयर, देखो ध्यान से, आफ्टर हाउ मेनी ईयर फ्रॉम नाउ सन क्या हो जाए ट्वाइस हो जाए। देखो आफ्टर हाउ मेनी ईयर, मान लेता हूं x साल बाद, x साल बाद कितना होगा फादर x का होगा और सन कितना का होगा, सन भी x साल का होगा x साल बाद। और ये क्या होना चाहिए, फादर जो होना चाहिए ट्वाइस द सन, फादर जो होना चाहिए ये ट्वाइस द सन का हो जाए। अब देखो ध्यान से, फादर प्लस x इज इक्वल टू 2s प्लस 2x, हाँ जी, तो फादर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2s, इधर जाएगा तो प्लस x। देखो ध्यान से, ये दूसरा इक्वेशन हमने जनरेट कर दिया। उनको प्रॉब्लम क्या आ रही थी क्वेश्चन को सोल्व करने में, सर कि दो इक्वेशन बन रहा था हम सोल्व नहीं कर पा रहे थे। एक्चुअल में क्या था कि यहां पे एक तो अननोन फादर और सन है, दूसरा एक और कंडीशन दे दिया कि x साल बाद, तो किसी एक को इक्वेट कर लेते ना एग्जाम में, फादर को इक्वेट कर लो, फादर का इक्वल टू इतना, फादर इज इक्वल टू इतना, तो ये दोनों इक्वेट हो जाएंगे, हाँ जी। तो 2s प्लस 1 इज इक्वल टू 2s प्लस x, तो ये 2s से 2s कैंसिल, यानी x की वैल्यू 1 आ जाएगा, यानी 1 साल, ये क्या कुछ मिस्टेक हो गया क्या हमसे, आफ्टर हाउ मेनी ईयर फ्रॉम नाउ, ओके, ही विल ट्वाइस द सन एज, ही विल ट्वाइस द सन एज ना, ट्वाइस द सन एज, फादर प्लस इतना, अच्छा यहां पे 11 है यार, 11 है ना, तो 11 आ जाएगा, ठीक है, ये 11 था ना, मैं भी वही सोचूं कि कॉन्सेप्ट तो गलत नहीं है, फिर कहां पे मिस्टेक हुआ, मिस्टेक पता चल गया। तो इस तरह से सॉल्व करना है, यानी किसी एक को, फादर को एक साइड बैलेंस कर दो लेफ्ट हैंड साइड, बाकी जो आ गया दोनों को इक्वेट कर दोगे तो हमें पता चलेगा, यानी कितने साल बाद, यानी 11 साल बाद फादर जो है सन का डबल हो जाएगा। नेक्स्ट देखो भाई, डिस्काउंट से रिलेटेड क्वेश्चन था। अब ये क्वेश्चन मैंने इसलिए उठा लिया पुराने जो आल 47 पेपर में से, बिकॉज ऑफ कि इसी तरह का आप डाटा बता रहे थे कि सर 4 ऑप्शन दिए गए थे डिस्काउंट का और पूछा गया था हमसे कि कौन सा बायर के लिए अच्छा ऑफर होगा, तो मैंने उठा लिया क्वेश्चन। अब ये डाटा चेंज भी हो सकता है, डाटा सिंपल भी हो सकता है, डाटा डिफिकल्ट भी हो सकता है, तो इसीलिए मैंने एक मॉडरेट डाटा उठा लिया हूं। जैसे देखो, ए रिटेलर ऑफर ए फॉलोइंग डिस्काउंट स्कीम फॉर बायर, आगे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ध्यान से देखो, विच स्कीम विल फेच द मैक्सिमम सेलिंग प्राइस, बताओ आपको सबसे ज्यादा मैक्सिमम रुपए में बेचना है तो क्या करोगे, जितना कम से कम डिस्काउंट दोगे, यानी जिस में मिनिमम डिस्काउंट जिसमें होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। मिनिमम डिस्काउंट परसेंट जिसमें दोगे, डिस्काउंट परसेंट यानी छूट कम से कम दे दो, तो वो उस समय क्या दोगे, मैक्सिमम सेलिंग प्राइस में बेचोगे। पहला ऑप्शन उठाओ, पहला ऑप्शन था कि 2 सक्सेसिव डिस्काउंट 27% का, और देखो ध्यान से, सक्सेसिव अगर A% डिस्काउंट रहे और B% डिस्काउंट रहे और ओवरऑल कहे कि सक्सेसिव डिस्काउंट परसेंट क्या होगा, तो ये मैं आपको बता चुका हूं, A प्लस बी माइनस AB बाई 100 इन परसेंट डिस्काउंट के केस में होता है, राइट। तो इस केस में देखो ध्यान से, पहले 27%, तो 27 प्लस 27 पहला ऑप्शन, 27 प्लस 27 54, माइनस 27 इंटू 27, 27 का स्क्वायर 729 बाई 100 यानी 7 पॉइंट इतना, 54 में से 7 माइनस करोगे, 8 माइनस कर लो तो ये कितना हो जाएगा 46, 100 में से इसको माइनस करोगे तो 71, इतना आ जाएगा परसेंट, पहला आ गया। दूसरा आ जाओ, दूसरा क्वेश्चन क्या कहा गया था, ए डिस्काउंट ऑफ 36% एलाउ, 36%, 36 प्लस 36 72, 36 का स्क्वायर 1296 बाई 100 यानी 12.96, 36 में 12 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 60, एक कम कर लेना 59.04% आ जाएगा। चलो तीसरा डिस्काउंट क्या है, तीसरा डिस्काउंट क्या कहा गया था, अरे यार ये गड़बड़ है ना, मैंने गड़बड़ कर दिया,
36% फॉलोड बाई द 45% है, तो पहले 36 और 45 ऐड करोगे, 36 45 70 और 11 81 हो गया, माइनस 36 इंटू 45 बाई 100। अब आपको पता है क्या करोगे, देखो ध्यान से 81 माइनस, अब इसको सोल्व भी करना चाहते, मान लो इसको 40, इसको 50 मान लो और इसको 30 मान लो, तो 150 यानी 15 कम भी आएगा तो क्या 100 इससे ज्यादा तो आ रहा है, यानी हमें मिनिमम डिस्काउंट, ये मिनिमम नहीं हो सकता, हम पूरा नहीं सोल्व करेंगे। देखो ध्यान से तीसरा क्या कहा जा रहा है, 19 और 32%, तो 19 प्लस 32, देखो 32 और 19 ऐड करना है, तो 40 और 11 51 हुआ, 51 माइनस 19 इंटू 32 बाई 100। ये तो कभी आएगा नहीं ना इतना, कभी भी इससे तो छोटा ही, इससे बड़ा ही आएगा, तो ये तो हमें मिनिमम देना है डिस्काउंट, तो ये वाला था। अब देखो ध्यान से 51 माइनस, देखो 19 दूनी 38, 19 तिया 57, 57 और 3 60, यानी 6.08, 51 में से 6 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 7 माइनस कर लो, 47 4 51 47.08, राइट। ये भी क्या हुआ, ये भी देखो ध्यान से, ये भी इससे ये कम है या ज्यादा है, ज्यादा है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। तीसरा, चौथा ऑप्शन में आ जाओ, चौथा ऑप्शन क्या था, ए डिस्काउंट ऑफ 34% एंड 7%, तो 34 प्लस 7 माइनस 34 इंटू 7 बाई 100, चौथा ऑप्शन। 37 और 4 41, 41 में कुछ कम करोगे तो ओवरऑल 41 से वैल्यू कम ही आएगी, 41 से वैल्यू कम आएगी। ये 46 था, सबसे कम किसका डिस्काउंट आएगा, इसका, यानी ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन 4, यानी सबसे कम डिस्काउंट किसमें दे रहे हो, चौथे ऑप्शन में। तो इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट 18 में आ जाओ, एवरेज ऑफ 3 नंबर दे रखा है इतना, 2 ऑफ देम इतना एंड इतना, देन थर्ड नंबर बताना। एवरेज क्या होता है, सम क्या होता है, एवरेज इंटू नंबर, 3 नंबर का एवरेज इतना है, तो सम 23 इंटू 3 यानी 69, उसमें से 2 नंबर कितने हैं, इतने इतने हैं, तो इनको ऐड कर लो, तो 2 1 3 30 और 7 37 माइनस कर दोगे तो एक थर्ड नंबर मिल जाएगा। हाँ जी, 3 नंबर में से 2 नंबर का सम माइनस कर दो तो 2 3 32 आ जाएगा आपका आंसर, थर्ड नंबर। तो इस तरह का भी क्वेश्चन बेसिक एवरेज से पूछा गया था, ये हर कोई कर लेगा क्वेश्चन, इस तरह के पूछे हैं। देखो ध्यान से, इतना बड़ा क्वेश्चन दे दिया गया है, ये मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन हैं ये। देखो क्या कहा गया, अनिल बॉट फर्स्ट पेन 100 रुपए में खरीदता है, सेकेंड पेन 160 रुपए में खरीदता है, सेल कर रहा है, पहले पेन पे 15% का प्रॉफिट बनाता है, बट जो बायर खरीदने वाला है उसके बार्गेनिंग करने पे वो 29% का डिस्काउंट दे देता है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड सेकेंड पेन 58% के प्रॉफिट पे बेचता है। टोटल प्रॉफिट ही पेड इन द ट्रांजेक्शन, पूरे ट्रांजेक्शन में टोटल प्रॉफिट कितना होगा। देखो पहले वाले केस में, केस फर्स्ट बताओ, पेन कितना है, पेन का कॉस्ट प्राइस कितना है 100, कोई दिक्कत नहीं है। उसको देखो ध्यान से, 15% का क्या चाहिए प्रॉफिट, लेकिन 29% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो पहले क्या करेगा, 29% का डिस्काउंट देगा, तो 29% का डिस्काउंट देगा तो क्या होगा, 100 माइनस 29 यानी 71% इतना में पे करेगा। लेकिन प्रॉफिट कमा रहा है कितने में, 15%, 15% कितना होता है, 15% होता है 3/20, प्रॉफिट मतलब प्लस 20 से 3 यानी 23/20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, अब मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ध्यान से 23 से कहीं 23 कैरी हो गया कितना 2, 23 साते होता है 161, 161 और 2 163 बाई 20, 2 से भाग करोगे तो 10, 2 से 2 8 16, 2 इकाई दे 2 6 12.5। अब इसको करोगे 10 से डिवाइड तो 81.65, यानी इतना में सेल किया, सेलिंग प्राइस आ गया। बताओ कॉस्ट प्राइस कितना था 100, बेचे हमने कितने में 81.65 में, तो हमें क्या हुआ इस केस में, लॉस हुआ। कितने का लॉस हुआ, कितने का लॉस हुआ, क्योंकि 100 रुपए में खरीदे थे, बेच रहे हैं इतने में, कितने का लॉस हुआ, 100 में से 80 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 20, और 2 माइनस कर लो और 20 20 18 आ गया 18। 100 में से मैं देखो 100 में से 82 माइनस कर लो, माइनस करना सीखा 81 नहीं, एक ज्यादा 82 18 हो गया। 100 में से 65 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 35। इतना रुपए का क्या हुआ, लॉस हुआ। आगे बढ़ते हैं दूसरे वाले केस में। दूसरे वाले केस में कॉस्ट प्राइस कितना था 160, उस पे ले रहा है कितना 58% का प्रॉफिट, तो डायरेक्टली हम प्रॉफिट निकाल दें, कितना प्रॉफिट हुआ 58% निकाल दो डायरेक्टली। क्यों, क्योंकि हमें प्रॉफिट ही चाहिए, तो हमने प्रॉफिट ही डायरेक्टली निकाल दिया। अब देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 16 का मल्टीप्लाई कर लो, 16 8 128 कैरी हो गया 12, 16 5 80, 80 और 12 92 बाई 10 यानी कितना हो गया 92.8 आ गया।
यानी यहां पे प्रॉफिट इतना हुआ, यहां पे लॉस हो गया इतना। देखो यही रहा ना हमारे पास, फिर से चेक कर लो, 160 था कॉस्ट प्राइस, उस पे 58% का प्रॉफिट, 58%, 16 वाट था 128, 12 कैरी, 16 5 80 और 12 92, यानी ये रहा। अब बताओ हमें टोटल प्रॉफिट ओवरऑल चाहिए, तो एक जगह प्रॉफिट कितने का हुआ है 92.8 का, दूसरे जगह लॉस हुआ है, ये लॉस निगेटिव माइनस 18 पॉइंट कितना 18.35, माइनस कर दो, ये कुछ नहीं है तो जीरो, 10 में से 5 गया 5, ये कितना बचा 7, 7 में से 3 जाएगा 4, ये कितना हुआ देखो ध्यान से 8 4 12, 8 में से 1 गया 7, 74.45 आ जाएगा। इतना रुपए का उसको ओवरऑल क्या हुआ, टोटल प्रॉफिट हुआ, पॉजिटिव आया यानी प्रॉफिट। तो ये क्वेश्चन जबरदस्त पूछा गया था, आसानी से क्वेश्चन हो सकता है डाटा चेंज हो, देखो डाटा को बात नहीं कर रहा हूं, पैटर्न यही देखने को मिला था जो स्टूडेंट्स ने बताया था। नेक्स्ट भाई बार वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो देखो ध्यान से 7 7 7 रिपीट हो रहा है यानी 2.7 पे बार। अब पॉइंट वाले से पहले वाले को हम हटा देते हैं अलग, पॉइंट वाले को अलग कर देते हैं 7 पे बार, तो 2 + 7 जिस पे बार है उतना 9, यानी कितना हो गया 18 और 7 25/9 आ जाएगा आपका आंसर, 25/9 कौन सा है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखो बोट एंड स्ट्रीम से क्वेश्चन हर बार पूछे गए, शिफ्ट 1 में भी पूछे गए थे, शिफ्ट 2 में भी पूछे गए हैं। देखो क्या दिया गया है, डाउन स्ट्रीम स्पीड 22 किलोमीटर, अप डाउन स्ट्रीम स्पीड है 22 किलोमीटर, अप स्ट्रीम स्पीड है इतना। इफ इट टेक ए बोट 8 आवर टू गो प्लेस 1 एंड कम बैक, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बोट। देखो ध्यान से क्वेश्चन आसानी से कर लोगे, कैसे, टाइम क्या होता है बताओ, टाइम क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब देखो ध्यान से पहले वाले केस में मान लेता हूं ये यहां से डिस्टेंस यहां गया और वापस यहां से यहां डिस्टेंस आ गया, यहां आ गया, तो बताओ पहले वाले केस में अब क्वेश्चन को कैसे करोगे, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे डील करोगे। देखो ध्यान से यहां से यहां गया और फिर वापस यहां से यहां यहां आया, तो देखो जाने वाले केस में मान लेता हूं डाउन स्ट्रीम में गया तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस डी है, स्पीड कितनी है 22, नहीं डाउन स्ट्रीम स्पीड कितना है 22 है, हाँ जी 22, प्लस डिस्टेंस आते समय डिस्टेंस उतना ही डी है, स्पीड कितनी है 5.5 अप स्ट्रीम, 5.5 का मतलब कितना होता है 11/2, हाँ जी, तो ये 11/2 तो 11 2 ऊपर चला गया, और टोटल टाइम कितना लगा है क्वेश्चन में 8 आवर जाने और आने का मिला के, बस इसको सोल्व करना था। देखो ध्यान से ये कितना हो जाएगा भाई 22 एलसीएम हो गया, तो डी प्लस यहां पे कितना हो गया 11 दूनी 2 × 2 4d = 8, 5d = कितना हो गया 5d = 22 × 8, तो d = कितना हो गया 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 17/5, ये हमारे पास रहा। लेकिन हमें क्या चाहिए टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय देम, टोटल डिस्टेंस d यहां से यहां गया वापस आया d, 2d चाहिए, 2d की वैल्यू चाहिए, तो 2 × 176/5 यानी कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 17 दूनी 34 1 35/5, यानी हमारा ये फाइनल आंसर आ जाएगा। डरने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे लोग गलत कर देते हैं, देखो ध्यान से, इसीलिए मैंने दोनों ऑप्शन दे रखा, इस ऑप्शन को टिक मत कर देना क्योंकि ये एक साइड का डिस्टेंस आया, हमें चाहिए जाने और आने टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना होगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन भी आपको चकमा दे सकता है, आप बनाने के बाद भी लास्ट में गड़बड़ कर सकते हो, ऑप्शन में गड़बड़ कर सकते हो, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन बताया था स्टूडेंट्स ने, तो मैंने ये ले रखा था राइट, और ऑप्शन भी वैसे ही डाला था राइट, ताकि कंफ्यूजन हो जाए आपको। चलो बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर इतना ए मैन लॉस इतना रुपीज, आगे बाई व्हाट शुड ही सेल टू गेन इतना। देखो ध्यान से बेचा जा रहा है 112 में तो लॉस हो रहा है 20%, 20% लॉस यानी 80% में बेचा गया, 80% की वैल्यू 112, आगे 50% का गेन तो 100 + 50 यानी 150% की वैल्यू चाहिए, बस सोल्व करना है, बाकी तो कुछ नहीं है। देखो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 14 वाट है 112 होता है, यानी कितना हो गया 14 × 15। अब देखो मल्टीप्लाई करोगे 15 चौके 60, 15 और 6 21, 210 आ जाना चाहिए, 210 आ गया। तो इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड। नेक्स्ट ट्रिगो से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, बेसिक ही है लेकिन पूछा गया था। देखो ध्यान से हमारे पास क्या दिया गया है, साइन ए = दे रखा है 3/4, साइन थीटा क्या होता है P/H,
तो बी निकाल दोगे, बी क्या होता है अंडर रूट हाइपोटेनस का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 माइनस ये एच है और ये पी है, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 यानी अंडर रूट 7 क्या आ गया, बी की वैल्यू आ गई अंडर रूट 7। कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं। अब हमें जो निकालना है देखो ध्यान से, हमें निकालना है 2 इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है बी बाई एच, बी कितना है रूट 7 बाई एच, एच कितना है हमारे पास 4 और नीचे रूट 7 ऑलरेडी है, तो ये रूट 7 से रूट 7 कैंसिल, क्या आ गया 2/4 डेट मीन्स 1/2 आपका आंसर आ जाएगा 1/2। चेक कर लो 1/2 कौन से आंसर में है, 1/2 हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। तो इस तरह के भी पैटर्न क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। देखो ये क्वेश्चन एक पूछा गया था, एक स्टूडेंट्स ने बताया कि सर एक रेक्टेंगल था उसके अंदर कोई पॉइंट पी है और उस पर डाटा दिया गया था और एक की हमें साइड एक की मतलब लेंथ बतानी थी, तो इसी तरह के क्वेश्चन पूछे गए होंगे। P इज एनी पॉइंट ऑफ रेक्टेंगल ABCD, आगे PA दे रखा है, PB दे रखा है, PC दे रखा है, हमें PD की लेंथ बतानी है। तो यही पैटर्न आपको ऑल 47 पेपर मैंने कराया था, वहां पे भी यही पैटर्न था। एक रेक्टेंगल है, इस तरह से हमारे पास एक रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल के चलो मैं डायग्राम अच्छे से बना दूं। देखो वैसे एग्जाम में तो डायग्राम रफ ही बनाना है। ये हमारा रेक्टेंगल है, राइट, रुक जाओ 1 मिनट, मैं साइज थोड़ा सा बढ़ा लेता हूं। देखो ध्यान से, ये हमारा रेक्टेंगल है, इसके अंदर कोई भी पी पॉइंट है, मान लेता हूं पी पॉइंट यहां पे डायगोनली नहीं है, कहीं भी अंदर में इनसाइड कहा गया है। हम ABCD एक रेक्टेंगल बना लिया यानी आयत बना लिए, ABCD एक आयत था। हमें क्या कहा गया है देखो ध्यान से, तो ये अगर कहीं पे भी पी पॉइंट रहे अंदर में तो एक प्रॉपर्टी क्या होती है देखो ध्यान से, पी से ए का स्क्वायर प्लस पी से सी का स्क्वायर, पी से डी का स्क्वायर प्लस पी से बी का स्क्वायर इक्वल होता है। जैसे देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं पी ए स्क्वायर ये प्रॉपर्टी होता है ज्योमेट्री की, प्लस पीसी स्क्वायर इक्वल टू दूसरा पीडी स्क्वायर प्लस पीबी स्क्वायर, ये रिलेशन होता है पीडी स्क्वायर प्लस पीबी स्क्वायर। और हमें पूछा क्या गया, पीडी दे रखा है, बाकी सभी की वैल्यू दे रखी है। पीए कितना है 69 का स्क्वायर, पीसी कितना है 38 का स्क्वायर, पीडी कितना है निकालना है पीडी स्क्वायर, प्लस पीबी कितना है, पीबी है 27 का स्क्वायर, यही निकालना है। अब इसको देखो ध्यान से थोड़ा सा, अब एक तो तरीका है भाई स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन सोल्व कर लो। दूसरा याद रखना जब भी इस तरह के क्वेश्चन हो एग्जाम में कैलकुलेशन कम से कम करनी पड़े तो यूनिट डिजिट अगर अलग अलग रहे तो डेफिनेटली यार यूनिट डिजिट पे काम कर लेना। जैसे देखो ध्यान से 9 का स्क्वायर यूनिट डिजिट 9, 9 का स्क्वायर 81 यानी 1, 8 का स्क्वायर 64, 64 यानी कि यूनिट डिजिट 4 इक्वल टू पीडी स्क्वायर प्लस इसका यूनिट डिजिट 7 का स्क्वायर 49 यानी 9। तो देखो ध्यान से 4 और 1 5, 5 इक्वल टू पीडी स्क्वायर प्लस ये 9। अब इसको इधर लेके आऊंगा तो 5 माइनस 9 तो होगा नहीं, 5 माइनस 9 तो होगा नहीं, यानी 15 माइनस 9, 15 माइनस 9 क्या हो गया 6, 6 इक्वल टू पीडी स्क्वायर। किसका हम यूनिट डिजिट देखो ध्यान से, अब पीडी स्क्वायर, अब कौन से नंबर देखो ध्यान से, तो पीडी इक्वल टू क्या होगा अंदर रूट में यूनिट डिजिट 6 होगा। अब यूनिट डिजिट 6 का मतलब क्या होता है देखो ध्यान से, यूनिट डिजिट 6 कब आ सकता है जब लास्ट का डिजिट 4 हो या 6 हो। लास्ट का डिजिट 4 है, हाँ जी 6 नहीं है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। या तो लास्ट डिजिट 4 हो या 6 हो, लास्ट डिजिट 4 किस में है एक ही ऑप्शन में है, तो 74 आंसर आ जाएगा। आप कैलकुलेशन अपने से भी कर लेना, राइट। लेकिन हम एग्जाम में अगर यूनिट डिजिट अलग अलग रहेगा तो यूनिट डिजिट का ही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। नेक्स्ट सिंपल इंटरेस्ट बताना है, प्रिंसिपल दे रखा है, रेट ऑफ हाँ यहां पे देखो ध्यान से, जब स्टूडेंट्स ने बताया तो यहां पे बहुत सारे लोग गलत क्या कर देंगे, क्वेश्चन देखो क्या कहा गया है, सिंपल प्रिंसिपल दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% पर मंथ दे रखा है, यानी एक महीने का 3%, और एक मंथ में ही पहले ही मंथ में बताना है हमें सिंपल इंटरेस्ट। तो डायरेक्टली कर सकते हो, हमें ईयर में यानी साल में चेंज करने की जरूरत नहीं है, एक महीने का 3% है वही बताना है। बताओ सिंपल इंटरेस्ट एक महीने का 3% और यही एक महीने का ही चाहिए हमें सिंपल इंटरेस्ट, तो किसका 3%, प्रिंसिपल का 1200 का 3% निकाल दो, यानी कितना हो जाएगा 36, हमारा आंसर आ जाएगा 36। रुक जाना मैं यहां से इसको ये कर देता हूं, तो 36 आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ये, राइट। यहां पे समझने वाली बात है 3% पर मंथ दे रखा है, ये ध्यान देना। हो सकता है
जो स्टूडेंट्स ने बताया, हो सकता है यहाँ पे पर ईयर हो तो उसके अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर लोगे, इतना तो आता है आपको। नेक्स्ट, इस तरह के अलजेब्रा के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो देखो ध्यान से, फॉर्मूला जानते हो, x प्लस 1/x अगर k है और आपसे पावर ट्रिपल करना है तो फॉर्मूला क्या जानते हो, KQ माइनस 3k, ये तो जानते हो। अगर ये दिया गया है तो ये निकालना है तो ये करते हो। तो देखो ध्यान से, x प्लस 1/x 4 यानी k की वैल्यू ये दे रखा है, हमें ये निकालना है। हाँ जी, तो फॉर्मूला क्या करोगे, 4 का क्यूब माइनस 3 इंटू 4, 4 का क्यूब 64 माइनस 12 यानी कितना हो जाएगा 52, हमारा आंसर आ जाएगा 52। चेक कर लो, बन गया क्वेश्चन। नेक्स्ट, नेक्स्ट में देखो ध्यान से क्या दिया गया है, इनकम सेविंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं आज के शिफ्ट में। तो देखो ध्यान से, ए पर्सन हु स्पेंड 33% ऑफ मंथली इनकम एबल टू सेव इतना पर मंथ, मंथली एक्सपेंस बताना है। खर्च कर रहा है 33% और उसका सेविंग इतना है, खर्च किया 33% तो बचाएगा कितना, 100 माइनस 33 यानी 67%, 67 की वैल्यू 6298 है। हाँ जी, उसका मंथली खर्चा कितना है, 33% की वैल्यू बतानी है। अब एक तो तरीका क्या है, एक तो तरीका है भाई सोल्व कर लो कैलकुलेशन करके, हम वो काम नहीं करेंगे। यूनिट डिजिट देखो सभी का अलग अलग है, अगर आपके ऑप्शन में भी यूनिट डिजिट अलग अलग रहे तो यूनिट डिजिट पे काम कर लेना। देखो 8 इंटू 3 अतली के 24, यूनिट डिजिट 4, नीचे 7, 7 में क्या मल्टीप्लाई करके 4 आ जाए, 7 5 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 35 यूनिट डिजिट 5, 7 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 21 यूनिट डिजिट 4 नहीं आएगा, 7 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हाँ यूनिट डिजिट 4 आ सकता है, 7 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट डिजिट 8 आ जाएगा। तो यानी ये इस तरह से यूनिट डिजिट पे भी सोल्व करना, बाकी तो सोल्व करना तो आप सीख जानते ही हो, बेसिक सा चीज है। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो ध्यान से, क्वेश्चन क्या दिया गया है, एवरेज हाइट 15 बॉयज का, 50 बॉयज में से 15 बॉयज का एवरेज हाइट इतना है, एवरेज हाइट ऑफ रिमेनिंग का इतना है, देन एवरेज हाइट ऑफ ऑल का बताना है क्या होगा। देखो ध्यान से क्वेश्चन कैसे समझो, देखो ध्यान से, 15 बॉयज हैं जिनका एवरेज हाइट कितना है भाई 163, जो बच गए 50 में से जो बच गए 15 यानी 35 बॉयज और बचे, उनका एवरेज हाइट है 165, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें पूरे बॉयज क्लास का एवरेज चाहिए, तो हम क्या मैंने बताया था, वेटेड एवरेज लगा दो। वेटेड एवरेज लगाओगे क्या करोगे, इसको 5 से काटोगे, 5 7 35, सॉरी 5 से काटोगे तो 3 बार में जाएगा ना, 5 3 15, 5 7 35, मल्टीप्लाई कर लो वेटेड, इसका इससे मल्टीप्लाई 3 इंटू 3 9, 16 3 48, प्लस इसका इससे मल्टीप्लाई 7 5 35, 3 कैरी 16 7 112 और 3 115 बाई इन दोनों रेशियो का सम यानी 10। अब देखो ध्यान से, 9 5 14, 8 5 13 1 14, 11 4 15 1 16 बाई 10 यानी कितना हो जाएगा 164.4 आ जाएगा आपका आंसर। चेक कर लो। इस तरह के मैंने क्वेश्चन के लिए क्या बताया था कि वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट लगा लो, तो इस तरह के क्वेश्चन एवरेज से रिलेटेड पूछे गए थे। नेक्स्ट, मीन मीडियन मोड से क्वेश्चन पूछा जा रहा है स्टैटिक्स में। देखो ध्यान से, मीन एंड मोड ऑफ द डाटा, मीन दे रखा है इतना है, मोड दे रखा है इतना है, हमें मीडियन बताना है। तो फॉर्मूला तो जानते हो, मैंने कई बार बता चुका हूं, मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन, ये मैंने बता चुका हूं आपको कई बार। अगर ये पता है फिर क्वेश्चन आसानी से कर लोगे। कैसे, देखो ध्यान से, मोड देखो ध्यान से, मोड हमारे पास दे रखा है, मोड कितना है 61.7 इज इक्वल टू मीन पता है, मीडियन निकालना है 3 टाइम्स ऑफ मीडियन, 2 इंटू मीन पता है कितना है 51.5। अब सोल्व करते हैं, देखो ध्यान से, 61.7 ये रहा, रुको रुको, क्या मीन और मोड दे रखा है ना, हमें क्या बताना है, मीडियन बताना है, ठीक है, बाई इंपिरिकल फॉर्मूला। तो मीन हमारे पास ये है, इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीडियन इज इक्वल टू, इसको माइनस मल्टीप्लाई करोगे 5 दूनी 10, 51 का डबल 110, 102 और 1 103, ऐड करोगे तो देखो ध्यान से 103 और ये तो 100 प्लस 60 160 और 4 164, 164.7 ये हो जाएगा इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीडियन, 3 से काट लो ना, 3 5 15, 3 चौके 12, 3 9 27, यानी मीडियन कितना आ गया 54.9 आ जाएगा हमारे पास। यही हमारा आंसर हो जाएगा 54.9। देखो कौन सा आंसर है, 54.9 हमारा ये आंसर है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखो ध्यान से, ये देखो एक स्टूडेंट्स ने बताया था कि सर पार्टनरशिप से रिलेटेड टफ क्वेश्चन पूछा गया था, तो मैंने टफ क्वेश्चन उसी के बेसिस पे जनरेट किया हूं, और इसी तरह के पैटर्न आपको देखने को मिलेंगे अपकमिंग एग्जाम, जिनका बाद में एग्जाम है उनको। तो ये क्वेश्चन को अच्छे से टिक कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो ध्यान से, 3 पार्टनर्स XYZ बिजनेस देयर शेयर इन द रेशियो इतना,
तीन पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो दे रखा है 13, 20 और 15, ये दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 7 महीने के बाद आफ्टर 7 मंथ वाई विथड्रॉ इतना शेयर, 7 महीने के बाद वाई अपना इतना पैसा 33% निकाल दे रहा है। एंड वाइल, जबकि जेड जो है विथड्रॉ 24% शेयर 5 मंथ प्रियर टू द कंप्लीशन ऑफ द ईयर, यानी एक साल में एंड होने से 5 महीने पहले, 5 महीने पहले, प्रियर मतलब पहले 24% जेड निकाल दे रहा है। टोटल प्रॉफिट एक साल के अंत में इतना हो रहा है, तो जेड का शेयर बताना है क्या होगा। देखो ध्यान से, ये जो एक्स था, एक्स के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है, एक्स ने पैसा लगाया, लास्ट तक लगाया, एक साल तक यानी 12 महीने तक लगाया, इसका पैसा 12 महीने तक लगा। आगे बढ़ते हैं। वाई का पैसा इतना लग रहा है, वाई का अमाउंट इन्वेस्टमेंट कितना है 20, 7 महीने तक तो ये 20 ही अमाउंट किया 7, उसके बाद 7 महीने के बाद वाई ने इतना पैसा निकाल लिया, वाई ने इतना पैसा निकाल लिया, 33% निकाल लिया। अब देखो ध्यान से, वाई की बात कर रहे हैं, वाई 20 है, 33% निकाल लिया तो बचा कितना 100 माइनस 33 यानी 67%। और ये जो पैसा कितने महीने के लिए लगा, 7 महीना यहां पे, 5 महीना यहां पे। रेशियो जो जेड है, देखो ये वाई का कंडीशन है, जेड की बात करें तो जेड जो है 15 काम के एंड होने से 5 महीने पहले उसने कितना पैसा निकाला, इतना, यानी 7 महीने तक तो ये भी काम किया इस रेट, इस इन्वेस्टमेंट पे। उसके बाद 15 का उसने कितना निकाल लिया, 24% अपना शेयर विथड्रॉ कर लिया, तो 100 माइनस 24 यानी 76% अभी भी इन्वेस्टमेंट किया। कितने महीने तक करेगा, 7 यहां पे, तो 5 महीना बचा हुआ, 5 महीना करेगा यहां पे। अब इसी को सोल्व करना है। देखो ध्यान से, 12 इंटू 13 आपको पता है 156 होता है, 13 इंटू 12। देखो अगर मैं बात करूं 20 5 100, 100 से 100 कैंसिल, यानी 140 प्लस 67 ये रहा इक्वल टू। अब देखो ध्यान से, 5 इंटू 5 75, 75 25 तिया 75, 25 चौके 100, 4 से 19 चौक 76, 19 इंटू 3 57, यानी 15 साते 105 प्लस 19 तिया 57 ये रहा। अब सोल्व करो, 156 ये रहा। प्रॉफिट हमारा निकाल रहे हैं, प्रॉफिट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम, इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम, इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम। अब देखो ध्यान से, 200 प्लस 7 यानी 207 हो गया। यहां पे क्या हो जाएगा भाई, 7 5 12, 10 5 15 1 16, ठीक है। तो देखो ध्यान से, 6 5 11 12, 3 से सभी कट रहे हैं, 3 से काट लो, 3 5 15, 3 दूनी 6, 3 6 18, 3 9 27, ये 3 5 15, 3 चौके 12। हमारे पास ये रहा हमारा जो है प्रॉफिट का रेशियो, यानी प्रॉफिट का रेशियो कितना हो गया, रुको यहां पे देखो ध्यान से, प्रॉफिट का रेशियो कितना हो गया 52:69:54, ये रहा हमारे पास। अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन की बात करते हैं। अब टोटल प्रॉफिट दे रखा है इतना, यहां पे टोटल प्रॉफिट ऐड करो, 6 5 11 5 16, 160, 9 4 13 2 15, 160 और 15 कितना हो गया, 160 और 15 175, 175 की वैल्यू कितनी दे रखी है 16100। वाई का शेयर, जेड का शेयर कितना है 54, लगा दो। अब कैसे आंसर तक पहुंचोगे वो देखो दिखा रहा हूं। 25 7 175, 25 चौके 100 यानी 2 जीरो कैंसिल। 23 का टेबल पर पढ़ोगे तो 23 7 होता है 161, हाँ जी। अब देखो ध्यान से कितना आ गया, 23 चौके 92, 92 इंटू 54, यूनिट डिजिट अगर मैच करे तो चेक कर लो, 4 इंटू 2 8, यूनिट डिजिट 8 आना चाहिए, यहां पे 0 है यहां पे 3 है, नहीं हो सकता। अब मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई कर दो, कैसे मल्टीप्लाई करोगे, 2 डिजिट का मल्टीप्लाई आप जिस भी टीचर से पढ़े होंगे सिखाए होंगे, देखो कैसे मैं बता देता हूं। 4 इंटू 2 8, अंदर का मल्टीप्लाई 10, बाहर का मल्टीप्लाई 36, 36 36 और 10 46, 46 का 6 कैरी हो गया कितना 4, 9 5 45, 9 और 5 को मल्टीप्लाई 45 और 4 कैरी 49, यानी 4968 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इस तरह से जो भी स्टूडेंट्स ने अपना ओवरव्यू दिया, एग्जाम देके बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बताया, इस तरह से हमने क्वेश्चन कलेक्ट किए 30, और 30 क्वेश्चन जनरेटेड क्वेश्चन है, एक्चुअल क्वेश्चन तो कभी मिल नहीं सकता, एग्जैक्ट डाटा के साथ कभी मिल सकता है क्या, वो तो आंसर की आने के बाद भी मैं सबसे पहले कराऊंगा। तो इस तरह से हमने करा दिया। इसकी पीडीएफ नोट्स विद सॉल्यूशन, पीडीएफ नोट्स सॉल्यूशन आपको आज नाइट में प्रोवाइड कर दूंगा, जब तीनों शिफ्ट का मैंने करा दूंगा तब
आपको प्रोवाइड कर दूंगा। वीडियो सेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करके बताओ कि आज के सेशन से हेल्प मिला या नहीं, शेयर कर दो, क्योंकि यही पैटर्न आपको देखने वाले मिले हैं। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक, इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, उसको ज्वाइन कर लेना, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो वो सबसे पहले वहां पे पहुंच जाए। और वहीं पे मैं टेलीग्राम चैनल पे ही पीडीएफ नोट्स विद सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाला हूं, तो इसको ज्वाइन करके रखना। और वहां पे मैं बहुत सारा इंफॉर्मेशन भी देता हूं। तो आज के सेशन में इतना ही। शिफ्ट 3 का पेपर होगा शाम में, फिर हम उसको भी सोल्व कराऊंगा अपने चैनल पे। थैंक यू, बाय बाय।